तो आज जा रहे हैं हम लिंकड़ों के लिए। उत्तराखंड की सबसे स्वादिष्ट जंगली सब्जी, और उसकी खोज में निकल चुके हैं हम घर से काफ़ी दूर। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा डर लग रही है हमें जोंक की, तो काफ़ी सारे जोंक हो रखे हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे छलांग मारूंगा नीचे के खेत में। तो ये देखिए हमारे पास इतने लिंकड़े हो चुके हैं और अभी हम घर के रास्ते की तरफ मुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। आज 2 जुलाई 2026 की, और सुबह देखिए कितनी तेज़ मूसलाधार बारिश हो गई है। अभी अब 1-2 महीने पहाड़ों में बारिश ही कहर बरपाएगी। तो ये शुरू हो चुका है बरसात का मौसम आज का। भयंकर बारिश में तो चमोली जिला प्रशासन को आज स्कूलों में अवकाश घोषित कराना चाहिए था, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे गदेरों में पानी का वेग बढ़ चुका है, जिससे कि किसी को भी खतरा हो सकता है। ये देखिए आज सुबह का मौसम ऐसा हो रखा है, पूरे बादल अभी आ रहे हैं इधर को घुमड़ घुमड़ के। ये देखो बरसात के शैतान। मैं छत में आया ही था कि मेरे पैर पे चिपक गया था, अभी नीचे फेंक दिया मैंने। अभी देखिए बादल गांव को भी घेर रहे हैं पूरा चारों तरफ से। सुबह के समय तक तो बहुत तेज़ बारिश थी और अभी ये हल्की बूंदें गिर रही हैं यहाँ पे। तो आज का मौसम भी ऐसे ही है, बस बारिश के साथ। ये देखो आज यहाँ पे एक सेब के पेड़ पे तोतों का झुंड पहुँच गया है गाँव में। यहाँ पे पूरा कोहरा छा रखा है अभी। यहाँ पे देखो ये करेले की बेल कितनी बड़ी हो गई है। इस पे छोटे छोटे करेले भी लगने लग गए हैं। 2-4 करेले तो खा भी दिए हमने सब्जी में, और कुछ ही लग रहे हैं छोटे छोटे। वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। तो आज जा रहे हैं हम लिंकड़ों के लिए। उत्तराखंड की सबसे स्वादिष्ट जंगली सब्जी, और उसकी खोज में निकल चुके हैं हम घर से काफ़ी दूर। अभी हमारे पास एक टब भी है, ये वाला। तो इस टब को अभी हम भर के आएंगे, जहाँ पे जितने मिलेंगे उतने इकट्ठा करते हुए। और एक बात बताना चाहेंगे हम कि इस सब्ज़ी के लिए हमें किसी प्रकार के पैसे नहीं देने पड़ते हैं, किसी प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये अपने आप ही उग जाती है इन पानी के स्रोतों के आसपास, और जो दलदल वाले एरिया रहते हैं वहाँ पे। तो अभी पहुँच गए हम उस इलाके में जो कि यहाँ पे लिंकुड़ी का क्षेत्र है। तो अब आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए पानी का स्रोत। अब इसी स्रोत के आसपास हम तलाश करेंगे लिंकड़ों की। तो चलो फिर लग जाते हैं हम काम पे, और यहाँ पे दिखाते हैं आपको भी। ये झाड़ियाँ हैं यहाँ पे, अब इन्हीं के आसपास आपको लिंकड़े दिखाएंगे। ये देखिए छोटे छोटे बाड़े लिंकड़ों के। अब क्या होता है कि इनमें कुछ जहरीले लिंकड़े भी होते हैं, तो उनको ध्यान से देख के हमें छांटना पड़ता है। तो चलिए अब आपको धीरे धीरे वीडियो में बताएंगे कौन से अच्छे खाने वाले होते हैं और कौन से जहरीले होते हैं। तो ये देख सकते हैं इस तरह के ढंगार हैं यहाँ पे, और इसी एरिया में लिंकड़े मिलते हैं हमें। मान लीजिए ये अभी यहाँ पे इतने मिल गया हमें। अब यहाँ से आगे चलते हैं। अभी आजकल बरसात का मौसम भी शुरू हो गया है, तो ये सब्ज़ी बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा खाई जाती है। और अभी हम पहुँच चुके हैं गांव से कम 1 किलोमीटर दूर, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा डर लग रही है हमें जोंक की। तो काफ़ी सारे जोंक हो रखे हैं यहाँ पे, और हमें यहाँ पे मिल गया है एक लिंकड़ों का छोटा सा बाड़ा। और तो चलो यहाँ पे इकट्ठा करता हूँ। ये देखिए इस खेत के ऊपरी किनारे पे काफ़ी सारे लिंकड़े लगे। ये सारे लिंकड़े हैं यहाँ से वहाँ। इसके बाद मैं आपको थोड़ी देर में जहरीले लिंकड़े पहचानने की तरकीब बताऊँगा, तो बने रहें हमारे साथ। वाइड एंगल बनो। अब मैं यहाँ पे छलांग मारूँगा नीचे के खेत में। तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे लिंकड़े हैं, और जोंक भी उतने ही हैं। लिंकड़े तो हैं। ये देखिए फ्री की सब्ज़ी जिसको खानी हो तो पहाड़ों में आ सकते हैं आजकल। अब सबसे ज़्यादा आजकल 2-3 महीने यही सब्ज़ी खाई जाती है हमारे इलाके में। ये देखिए दोस्तों इतने मिल गए यहाँ पे। तो ये मिले अभी यहाँ पे इतना भर चुका है हमारा लिंकड़ों का टोकरा।
चलिए फिर अब यहाँ से आगे चलते हैं। तो अब हम एक बहुत ही घने इलाके में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे लंबी लंबी घास है और जोंक भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी भी हमारा मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है। आइए फिर इधर। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो इस तरह की पूरी पत्तियों से घिरे हुए रहते हैं, ये जहरीले होते हैं। इन्हें हम जहरीले लिंकुड़े कहते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं टाइप के, तो वो सब आपको दिखाऊंगा मैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक ये लंबा सा होरखा डंठल, ये काफ़ी कड़क वाला है और इस पे इस तरह के सफ़ेद धब्बे जैसे हैं। तो ये भी एक जहरीला होता है लिंकुड़ा। इसकी पहचान आप इस तरह से कर सकते हैं। ये सफ़ेद धब्बे हैं और इसका जो डंठल है ये काफ़ी कड़क होता है। ये देखिए, टूटता ही नहीं है बहुत देर तक। तो ये पहचान है जहरीले लिंकुड़ी की। तो दोस्तों यहाँ पे जोंक तो अलग चीज़ है, डर सबसे ज़्यादा लग रही है यहाँ पे सांप की, क्योंकि घास काफ़ी लंबी है और इसके अंदर सांप दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं पे भी सांप हो सकता है बैठा दुबक के। और हम एक ऐसे इलाके में पहुँच रहे हैं अभी, जहाँ पे कि भालू की भी काफ़ी डर होती है और जंगली बाघ भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जिन्हें हमारे यहाँ तेंदुआ कहा जाता है। तो ये देखिए, पूरी लोकेशन यहाँ पे जंगल की है और यहाँ से हमारा गांव वो रहा कम से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर। तो ये हमारे गांव के खेत भी यहाँ पे इस तरह से फसल के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितनी अलग अलग किस्म की घास है, लंबी लंबी, लगभग 2-3 फुट लंबी घास। और यहीं से होते हुए हम आगे जा रहे हैं अभी। तो पसीने से तरबतर हो गए यहाँ पे, काफ़ी गर्मी हो रही है यहाँ पे अभी, उमस वाली। आइए मेरे साथ। पहुंच चुका हूं मैं एक बड़ी सी चट्टान पे। ऊपर आओ दोस्तों। अब यहाँ से आपको एक 360 शॉट दिखाते हैं। ये अभी का मौसम हो रखा है और उधर हमारा गांव दिख रहा है सामने। और इस एरिया में हम अभी पहुंच चुके हैं। ये देखिए कितनी दूर गांव से। अभी जाएंगे हम यहाँ से सीधे ही ऊपर अपने काठे मंगेर के खेतों की तरफ, और उस साइड काफ़ी सारे लिंकुड़े रहते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको इस रास्ते सीधे ही ऊपर। तो अभी इतने हो पाए हैं हमारे, इसको पूरे भरने की कोशिश करेंगे हम। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसी झाड़ियों के अंदर छिपे रहते हैं लिंकुड़े, जैसे कि ये है एक। तो इसको ऐसे ये तोड़ना पड़ता है जड़ से। और ये देखिए लिंकुड़ा रेडी है। तो हर 5-5 मिनट में हमें पैर चेक करने पड़े हैं कि कहीं जोंक तो नहीं चिपक गए हैं पैरों पे। आज सुबह से मुझे 2 जोंकों ने खा दिया है, ये देखिए। और एक तो अभी अभी छूटा मेरे पैर से यहाँ पे, इसका पेट भी भर गया है। तो इसको अब हम निकाल देते हैं यहाँ से। और वैसे तो हमारे पास नमक भी है, लेकिन इसे हम तब छिड़केंगे जब बहुत ज़्यादा जोंकों का आक्रमण होगा। अभी फ़िलहाल कंट्रोल में है मामला। अभी हम अपने खिल के एरिया में पहुँच गए हैं और ये वाली खड़ान हमारी है, यहाँ से इस तरफ तक। और इधर हमारे कुछ खेत भी हैं। अभी हमें यहाँ से ऊपर जाना है और फिर उधर से घूम के हम घर को चले जाएंगे, क्योंकि इसी रास्ते से हम अब वापस नहीं आने वाले हैं। यहाँ बहुत सारे जोंक हैं। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों काफ़ी सारे लिंकुड़े हैं, कुछ जहरीले भी हैं, लेकिन हमें तो इनकी पहचान है ही। अब इस सब्ज़ी का फ़ायदा ये होता है कि जैसे हमने यहाँ पे से तोड़ दिए ये, तो कुछ दिनों बाद 2 या 3 दिन बाद ये फिर से यहीं पे और ज़्यादा मात्रा में उग जाएंगे और हर दूसरे दिन इनकी सब्ज़ी तैयार मिलती है हमें। तो काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे इनको लेने के लिए और हर दूसरे तीसरे दिन 5-5, 7-7 लोग अपने घर के लिए सब्ज़ी ले जाते हैं इसकी। तो दोस्तों मिल गया है हमें बरसात के मौसम में उगने वाला कोबरा प्लांट, जो कि एक बरसात के मौसम में पाया जाने वाला आम पौधा है। अब ये देखिए, कोबरा प्लांट इसीलिए बोलते हैं इसे क्योंकि एक कोबरे की जैसी इसकी जीभ रहती है निकली हुई, और जो इसका हेड है ऐसे फन, ये भी कोबरे की तरह होता है। तो ये अन्य जानवरों को डराने के लिए इस तरह का रूप धारण करता है। वैसे तो ये जहरीला उतना होता नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आजकल ये रिंगाल की एक प्रजाति है जिसे हम गडुला कहते हैं। इसके जंगल भी काफ़ी खिल चुके हैं इस एरिया में। तो इन्हीं जंगलों से होते हुए ऊपर जा रहे हैं हम अभी। ये जूली है हमारे साथ, अभी टप पकड़ के चल रही है। तो चलो अब चलते हैं आगे। आज की कैमरामैन हमारे साथ जूली ही है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी सारे कोबरा प्लांट के पौधे हमें मिल गए हैं। एक ये रहा, एक ऊपर पे रहा, एक दो उधर रहे और 5-6 उधर हैं उस एरिया में झाड़ियों के अंदर। तो इस एरिया में कम से कम 100-200 कोबरा प्लांट के पौधे हैं। इस पे मैं किसी दिन एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा इसकी भी, क्योंकि ये आजकल बहुत मात्रा में पाए जाते हैं और साल भर उसके बाद दिखाई नहीं देते ये पौधे। ये देखिए दोस्तों, ये खिल रखा है असली कोबरा प्लांट जिसे बोलते हैं। कोबरे की तरह फन फैला कर खड़ा है। अब कोई भी इंसान या पशु इसे देखे तो डर जाएगा इसके रूप को ही देख के कि उसे लगेगा कोई जहरीला सांप खड़ा है। खैर, कोबरा प्लांट तो हैं यहाँ पे, लेकिन अभी हम आ रखे हैं यहाँ पे लिंकड़ों की खोज में। तो अभी पहुँच गए हम एक छोटे से बाड़े में। यहाँ पे है एक लिंकड़ों का छोटा सा बाड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों, कितने लंबे लंबे लिंकड़े। लिंकड़ों की यहाँ पे भरमार हो रखी है। अब आपको दिखाते हैं गठरी। तो भाई यहाँ पे इतने मिले मुझे, ये देखिए। अब इन्हें इस टोकरी में रखता हूँ। ये देखिए, बस नमकीन, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मच्छर भी बहुत ज़्यादा हैं और उमस की गर्मी से पसीने देखिए कितने निकल गए हैं, बाप रे। अभी इतने हो चुके हैं हमारे, और बस इतना सा और चाहिए, फिर चलते हैं यहाँ से 9-2-11 घर की तरफ। अभी का कोटा ये है। हमारे पास इतने लिंकड़े हो चुके हैं और अभी हम घर के रास्ते की तरफ मुड़ चुके हैं और देखते हैं रास्ते में इधर जाते हुए कहीं मिल गए और लिंकड़े तो उन्हें भी इकट्ठा कर लेंगे। और ये झाड़ियों वाला रास्ता है वैसे भी इधर का। तो एक छोटा सा गदेरा भी बहता है यहाँ पे, उसी गदेरे से ले चलते हैं आपको। अब थोड़ी थोड़ी दूरी पे दोनों पैरों की इस तरह से अच्छी प्रकार से जांच करनी पड़ी है। कहीं भी जोंक चिपक सकते हैं, तो इन जोंकों का कोई भरोसा नहीं कि कब चिपक के खून चूसने लग जाए। यहाँ पे मिल गया हमें एक पौधा, और जो आजकल बहुत मात्रा में मिलता है, इसे हम बाग की मोंगरी कहते हैं, जिसे कि हम मक्का कहते हैं। तो ये देखिए इसका पौधा इस तरह से, भुट्टा कहते हैं हम गढ़वाली में, मोंगरी कहते हैं। तो ये शायद जहरीला होता है और ये काफ़ी मात्रा में आजकल पाया जाता है पानी के स्रोतों के आसपास। यहाँ पे काफ़ी ढेर सारे और लिंकड़े। तो चलता हूँ मैं इस गदेरे में। बहुत सावधानी से जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो अभी इतना हो चुका है हमारा, लगभग पूरी टोकरी भर चुकी है। अभी हम गांव की एक पगडंडी में पहुंच गए हैं और ये रास्ता सीधे हमारे गांव के लिए जाता है। तो चल पड़े हैं हम अभी घर के लिए। तो दोस्तों अभी शाम के 6 बज गए हैं और हम अब घर की तरफ निकल चुके हैं। तो ये थी हमारी पहाड़ी लिंकड़े की सब्ज़ी की एक वीडियो। कैसे लगी आपको ज़रूर बताएं कमेंट में। और अब चल पड़े हम घर के लिए। ये देखिए शाम का नज़ारा पहाड़ों का, इस तरह से है पहाड़ों में शाम। उधर देखिए धूप अब डूबने वाली है। ये थी दोस्तों हमारी आज की पेशकश। कैसे लगी आपको ज़रूर बताएं कमेंट में, और मिलेंगे आपको इसी तरह की एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी रात के 7:30 हो गए हैं और ये देखिए अभी भी कई गाँव में लाइट नहीं जली हैं और कई गाँव में जल चुकी हैं, क्योंकि रात तो देर से हो रही है, इसीलिए अब अंधेरा धीरे धीरे हो रहा है यहाँ पे।